आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है गरीबी हटाओ के नारे के साथ? तो इंदिरा गांधी जी का नाम जो है जुड़ा है। तो आंसर जो होगा इसका बी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो कितने वर्ष के पश्चात होती है? तो एवरी 10 ईयर्स पे जो है जनगणना होती है। तो आंसर जो होगा इसका बी, 10 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत का कार्य है। तो ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत का जो कार्य है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना होता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट का जनक कौन है? तो कौन है इंटरनेट का जनक? तो डॉक्टर विंटन जी सर्फ जो है इंटरनेट के जनक है। तो आंसर जो होगा इसका बी, डॉक्टर विंटन जी सर्फ। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो देश है वो चीन है। वहां पे जो है कोयले का ज्यादा उत्पादन होता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध देखिए जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो सबसे ज्यादा गर्म जो है बुध ग्रह है। तो आंसर जो होगा इसका ए, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से? तो मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। तो आंसर जो होगा इसका बी, मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर जो होगा इसका डी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है हिंद स्वराज की पुस्तक? तो बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी है। तो आंसर जो होगा इसका ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया का जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आंसर जो होगा इसका सी, एशिया का महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो प्रथम विजेता कौन थे दादा साहब फाल्के के? तो देविका रानी जो है वो पहली विजेता थी। तो आंसर जो होगा इसका सी, देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है। तो सूर्य के बाद कौन सबसे ज्यादा चमकीला तारा है? तो सीरियस जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है सूर्य के बाद। तो आंसर जो होगा इसका डी, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बैनर्जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आंसर जो होगा इसका डी, WC बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई में है। तो आंसर जो होगा इसका ए, मुंबई में जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती का लेखक कौन है? तो मैथिली शरण जो है वो भारत भारती के लेखक थे। तो आंसर जो होगा इसका डी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ज्योति बासु जो है वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। तो आंसर जो होगा इसका डी, ज्योति बासु। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो वो कौन सा राज्य है जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को देखिए जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो आंसर जो होगा इसको बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचारण नहीं होता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त का संचारण नहीं होता है, इसीलिए जो है नाखून काटते समय में दर्द नहीं होता है। तो आंसर जो है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 19, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? तो कब बनवाया गया था सूर्य मंदिर कोणार्क का? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो आंसर जो होगा इसका डी, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहली बार उतरे थे। तो आंसर जो होगा इसका ए, नील आर्मस्ट्रांग।
क्वेश्चन नंबर 22, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो बाल विवाह से संबंधित है। तो आंसर जो होगा इसका डी, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कौन से उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी? तो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। तो आंसर जो होगा इसका सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय नेपोलियन कौन कहलाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहलाता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, समुद्रगुप्त जो है भारत नेपोलियन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो देखिए सारनाथ में जो है राष्ट्रीय चिन्ह स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका बी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 26, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है घेगा रोग? तो आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग होता है। तो आंसर जो होगा इसका बी, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका ए, 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 28, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? मांस उत्पादन से जो है संबंध है लाल क्रांति का। तो आंसर जो होगा इसका बी, मांस उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह से कितनी है? तो 40 से 50 किलोमीटर जो है ओजोन परत की ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से। तो आंसर जो होगा इसका बी, 40 से 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने कब करी थी? तो सन 1896 में की थी। तो आंसर जो होगा इसका डी, सन 1896 में।